मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का बंदा रोबिन इनायत आज आप सबके सामने हाजिर हूं एक बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ जो मसीह यीशु ने दिया। हम इस पैगाम की जानिब बढ़ने से पहले एक मिसाल के ऊपर गौर करते हैं। फर्ज करें कि अगर मैं अमेरिका जाऊं और वहां पर मुझे कोई शख्स मिले और वो शख्स मेरे से पूछे कि आप कहां से आए हैं या आप कौन हैं, तो मैं उसको अपना तारुफ करवाऊंगा, मेरा नाम रोबिन इनायत है। फिर वो शख्स मेरे से पूछेगा आप कहां से आए हैं, मैं उसे कहूंगा मैं पाकिस्तानी हूं। अब फर्ज करें वो शख्स भी पाकिस्तानी है। वो शख्स कहता है पाकिस्तान के कौन से इलाके से हैं, कौन से सूबे से हैं, मैं उससे बोलूंगा मैं पंजाब से हूं। बाय चांस अगर वो भी पंजाब का हो तो वो मुझे पूछेगा कि पंजाब के कौन से शहर से, फिर मैं उसे बोलूंगा मैं लाहौर का हूं। अब फर्ज कर ले दोबारा से कि वो शख्स भी लाहौर का है, फिर वो पूछ सकता है कि लाहौर में कौन से इलाके से, फिर मैं उसे बताऊंगा मैं गुलबर्ग से हूं। इसका मतलब है कि सिर्फ मेरा नाम मेरी पहचान नहीं, बल्कि मैं कहां का रहने वाला हूं, मैं किस जगह का शहरी हूं, यह भी मेरी पहचान में शामिल है। और मैं वहां पर जो कुछ करूंगा वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि जिस जगह का मैं हूं उस जगह को भी रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा मैं जो वहां पर करूंगा लोगों के जहन में मेरा इमेज वही बनेगा कि ये शख्स जिस शहर से है वहां पर भी यही होता होगा। फिर मैं अगर वहां पर जाकर कुछ गलत करूं या कुछ सही करूं तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक मेरे वालिदैन से निकल सकता है। लोग कहेंगे इसके वालिदैन ऐसे होंगे। इसका मतलब है मैं जाती तौर पर अपनी सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं रखता, मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूं वो मेरी आइडेंटिटी बन जाते हैं। मैं उनको अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो बाज़ औक़ात वो मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर कोई मुल्क ऐसा मुल्क हो जहां के हालात ऐसे हो कि वहां पर अगर थप्पा लगा हो कि यहां के लोग हैं जो वो टेररिस्ट हैं, तो लोग मुझे देखकर क्या समझेंगे, ये उस इलाके से है तो गालिबन ये भी टेररिस्ट हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं करंथस की कलीसिया के मुतालिक हम जानते हैं कि करंथियों की कलीसिया जिस जगह पर थी वो शहर जनाकारी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। इसीलिए एक बात बहुत मशहूर थी कि अगर कोई शख्स कहता था मैं करंथस से हूं तो वो लोग कहते थे कि अगर तू करंथस से है तो तू जरूर जनाकार होगा, क्योंकि वो जनाकारी का अड्डा माना जाता था। तो आप जहां से हैं वहां के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब बात सारी है कि अगर हम दुनिया में रहते हुए रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो खुदा के नजदीक क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं है? खुदा के नजदीक भी ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन है। खुदा भी आपके नुमाइंदों को जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं उनको देखता है कि ये किससे कहलाते हैं। और खुदा बाइबल के अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन करता हुआ भी नजर आएगा। जैसे खुदा बनी इसराइल को रिप्रेजेंट करता है या बनी इसराइल खुदा को रिप्रेजेंट करती है, वो उसके चुने हुए लोग हैं। इसलिए बाइबल के अंदर आपको पुराने अहदनामा में बनी इसराइल कौम है जो वो ऐसी कौम नजर आती है जो खुदा को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसी तरह से देखें, अगर दुनिया में हम ये देखते हैं कि दुनिया में लोगों को हम उनकी नेशनैलिटी, उनकी कौमियत, इस लिहाज से हम देखते हैं उनको कि वो किस कौम, किस मुल्क से उनका ताल्लुक है, तो खुदा के नजदीक भी इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन खुदा के नजदीक ये रिप्रेजेंटेशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। खुदा ये नहीं पूछता आप किस शहर से हैं, किस मुल्क से हैं, किस इलाके से हैं। खुदा के नजदीक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ दो है। वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन है? यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है और जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है। तो खुदा के नजदीक रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई? जिस्म और रूह। खुदा के नजदीक रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो जिस्म से है वो गुनाहगार है, जो रूह से है वो रास्तबाज है। अब आपकी ये रिप्रेजेंटेशन किन की वसासत से, किन के वसीला से बनती है, हम देख लेते हैं। आदम ने जब गुनाह किया, आदम का गुनाह था नाफरमानी।
आदम से जितने पैदा हुए सारे के सारे मौत के नीचे, क्योंकि आदम ने गुनाह किया। याद रखें, आपकी मौत जो आज इस दुनिया में दुनिया को मौत आती है, सब लोगों को मौत, जिस्मानी मौत आती है, वो जिस्मानी मौत का सबब क्या है? आदम। ये आपके गुनाहों के सबब से मौत नहीं है, ये सिर्फ एक गुनाह के सबब से है। वो गुनाह है जो आदम ने बागे अदन में किया। लिहाजा आदम सबका रिप्रेजेंटेटिव बना। अब इसका हल खुदा ने क्या निकाला? खुदा ने इसका हल यूं निकाला। आए हम देखते हैं, रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और 19 आयत। इसमें यूं लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फर्माबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। लिहाजा खुदा के नजदीक आपकी दो रिप्रेजेंटेशन हैं, या तो आप आदम के हैं या आप मसीह के हैं। अगर खुदा के सामने शनाख्ती कार्ड दिखाया जाता तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर दो ही बातें खुदा देखता, कि आपके नाम के बाद आदम लिखा है या मसीह लिखा है। अगर आदम लिखा है तो आप जिस्म के हैं, आप गुनाहगार हैं, आप पर सजा का हुक्म है, आप हलाकत के फर्जंद हैं। लेकिन अगर आप नई पैदाइश हासिल कर चुके हैं, अगर आप यीशु मसीह के हैं, तो फिर खुदा देखता है ये यीशु मसीह का है, तो ये किसका फर्जंद है? ये जिंदगी का फर्जंद है, ये रास्तबाज है। लिहाजा आज जिस चीज की तरफ आपका मैं ध्यान लाना चाहता हूं वो यही है कि आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आपका नुमाइंदा कौन है, आपकी तरफ से खुदा के सामने कौन है। हम जानते हैं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमारा कौन है, हमारा मददगार कौन है, या हमारा जो खुदा के सामने रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन है? वो यीशु मसीह है। वो बाप और हमारा दरमियानी है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। और जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखते उनको आदम रिप्रेजेंट करता है, और उनके लिए खतरनाक बात है। जब तक आप आदम के रिप्रेजेंटेशन में हैं, आप हलाकत के फर्जंद हैं, आप गुनाहगार हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी शनाख्त, जितने लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं, शनाख्त जिनकी अपनी नहीं है, वो कौन सी शनाख्त रखें? वो मसीह की शनाख्त रखें। आदम की शनाख्त में से निकलें और मसीह की शनाख्त में। शुक्रिया।